हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 64 से 67, जिसमें सुनवाई का स्थगन, बिना अपील का अधिकार और त्रुटियों को सुधारने की सुविधा, इसके बारे में देखेंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एक महत्वपूर्ण कानून है जो राजस्थान के राज्य में भूमि और संबंधित राजस्व मामलों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम की धारा 64 से 67 कुछ जरूरी प्रक्रियाओं संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करती है जो रेवेन्यू कोर्ट्स और ऑफिसर्स की कार्यप्रणाली को प्रभावी और न्याय संगत, जिसे फेयर बनाते हैं। आइए इन धाराओं को हम हिंदी में उदाहरणों के साथ समझते हैं। धारा 64 सुनवाई को स्थगित करना। यह धारा बताती है कि कोई रेवेन्यू कोर्ट या ऑफिसर किसी केस या प्रोसीडिंग की सुनवाई को वह जब जरूरत हो तब स्थगित कर सकता है। धारा 64 के सब क्लॉज 1 कहती है कि रेवेन्यू ऑफिस या कोर्ट समय समय पर सुनवाई को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई पक्षकार दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगता है या कोई गवाह उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि एक तरह से यह अनुमति मांगते हैं कि सर मैं कोई दस्तावेज पेश करना चाहता हूँ या कोई गवाह पेश करना चाहता हूँ, तो मुझे 1 या 2 अवसर दिए जाए। और धारा 64 का 2 के सब 2 के अनुसार जब कोई सुनवाई स्थगित की जाती है तो अगली सुनवाई की तारीख और स्थान उस समय उपस्थित सभी पक्षों और गवाहों को वहीं पर बता जाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि कोई पक्ष जानकारी के अभाव में अनुपस्थित नहीं हो। इसका मतलब कि जैसे ही हमारे कोई पेशी है तो हमें जितने भी पक्षकार है या गवाह हैं उसी ही समय हम अगली पेशी या अगली किस समय आपको उपस्थित होना है, किस दिनांक को, तो उसके बारे में हम पूछ सकते हैं या बताना पड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी भूमि विवाद लैंड डिस्प्यूट की सुनवाई हो रही है। एक पक्ष दस्तावेज लाने के लिए समय मांगता है और रेवेन्यू ऑफिसर अगली तारीख तय करता है और वहां मौजूद दोनों पक्षों को नई तारीख और स्थान बता देता है। यदि कोई पक्ष अनुपस्थित है तो उसे नोटिस भेजकर सूचना दी जा सकती है। धारा 65 धारा 63 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर अपील नहीं, नो अपील फॉर ऑर्डर पासिंग अंडर सेक्शन 63। यह धारा साफ कहती है अगर कोई आदेश जो हमने अभी धारा 63 के अंतर्गत एक्स पार्टी दिया गया, यानी जब कोई पक्ष सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुआ या प्रोसेस फीस जमा नहीं की, तो उस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती जब तक मामला मेरिट पर नहीं निपटाया गया हो। धारा 65 की क्लॉज 1 कहती है कि यदि कोई केस सिर्फ इसलिए खारिज या स्वीकार कर लिया गया क्योंकि एक पक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उस पक्ष को सीधे अपील करने का अधिकार नहीं है। धारा 65 सब क्लॉज 2 एक राहत प्रदान करती है कि अगर किसी पक्ष के खिलाफ धारा 63 के आदेश पारित हुआ है तो वह पक्ष उस आदेश को हटवाने यानी कि सेट एसाइड के लिए आवेदन कर सकता है, बेशर्त वह यह साबित कर दे कि वह किसी उचित कारण से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया या प्रोसेस फीस जमा नहीं कर पाया। यह आवेदन आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। रेवेन्यू कोर्ट या कोर्ट संबंधित सभी पक्षों को नोटिस देकर जांच करेगा और यदि संतुष्ट हुआ तो इनके द्वारा दिया गया जो भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो तो उस आदेश को यह रद्द कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक किसान के खिलाफ भूमि कब्जे का मामला दर्ज हुआ, वह निर्धारित तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट ने एक्स पार्टी आदेश पारित कर दिया। अब किसान उस आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकता, लेकिन वह 30 दिन के भीतर एक आवेदन देकर अपना उपस्थित नहीं होने का कारण बता सकता है। अगर यह कोर्ट को जांच करने के बाद यह कारण उसे उचित लगा तो वह एक्स पार्टी ऑर्डर का आदेश रद्द कर सकती है और उसको पुनर्विचार के लिए देख सकती है। अब धारा 66 लागत
और कॉस्ट देने और बांटने की शक्ति, पावर ऑफ गिवन प्रोविजन कॉस्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट यह अधिकार दिया गया है कि वे केस की लागत को उचित रूप से किसी पक्ष को देने या आपस में बांटने का अधिकार दे सकती है। धारा 66 के सब क्लॉज 1 के अनुसार कोर्ट या ऑफिस यह तय कर सकता है कि किस पक्ष को कितना खर्च देना है और यह खर्च कोर्ट फीस, गवाहों की उपस्थिति, वकील की फीस आदि हो सकता है। कोर्ट यह भी तय कर सकता है कि दोनों पक्ष खर्च साझा करें या एक पक्ष पूरा खर्च वहन करे। यह कोर्ट के स्व विवेकाधिकार पर है। धारा 66 के सब क्लॉज 2 कहती है कि यह किसी पक्ष राज्य सरकार को छोड़कर लागत दी जाती है तो वह उस आदेश को एक पैसे की डिक्री, जिसे डिक्री ऑफ मनी की तरह लागू कर सकता है, जैसे कि वह रेवेन्यू कोर्ट द्वारा पास किया गया कोई बकाया आदेश। मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति झूठा मामला लेकर रेवेन्यू कोर्ट पहुंचता है और दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को दूसरी पार्टी को 10,000 की लागत देने का आदेश देती है। अब वह पार्टी इस रकम की वसूली डिक्री की तरह करा सकती है। धारा 67 त्रुटि या चूक सुधारने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत रेवेन्यू कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, यह कोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने ही आदेश को कोई मामूली त्रुटि या चूक को ठीक कर सकता है। यह सुधार दो तरीकों से हो सकता है। ऑफिसर स्वयं पहल करे या कोई पक्ष आवेदन करे, लेकिन यह केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब वह गलती केस के मूल उद्देश्य या मटेरियल और पार्ट्स को प्रभावित नहीं कर सकती है। सुधार करने से पहले संबंधित पक्षों को सूचना देना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कोर्ट ने गलती से आदेश में किसी का नाम रामबाबू लिख दिया है जबकि सही नाम रमेश था और वह स्पष्ट टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह गलती सुधारी जा सकती है। लेकिन यदि किसी भूमि के स्वामित्व को बदलना हो तो वह त्रुटि नहीं बल्कि मूल निर्णय है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। धाराएं 64 से 67 भले ही प्रक्रिया से जुड़ी लगे, लेकिन रेवेन्यू कोड की कार्यप्रणाली को ट्रांसपेरेंट तरीके से और लचीले और न्यायपूर्ण बनाती है। धारा 64 सुनवाई को स्थगित करने के नियम तय करती है ताकि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर मिल सके। धारा 65 यह सुनिश्चित करती है कि उपस्थित रहने वाले पक्ष को बिना अपील या अधिकार दिए भी न्याय की दूसरी राह मिल सके। धारा 66 यह शक्ति देती है कि झूठे मामलों में दोषी पक्ष को लागत चुकानी पड़े। और धारा 67 छोटी मोटी त्रुटियों को सुधारने की सुविधा प्रदान करती है ताकि रिकॉर्ड सही बने रहे। इन धाराओं को समझना सिर्फ वकीलों या राजस्व अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि आज वर्तमान समय में आम जनताओं के लिए भी उपयोगी है, ताकि वह अपने भूमि से जुड़े अधिकारियों की रक्षा उचित रूप से कर सके, वह अपने हक के बारे में ध्यान कर सके और आगे आने वाले अगर भविष्य में उन्हें कोई लैंड डिस्प्यूट होता हो तो इस प्रक्रिया के बारे में उनको पता रहे। धन्यवाद।